हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, तो हमारे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। साथियों देखिए, मैं आपके 20 वीडियो का सीरीज लेके चलूंगा, तो ये आपका पहला वीडियो है। इसके बाद समय जो है डेली आपको एक वीडियो जो है दोपहर को 1 बजे आपको एक वीडियो डेली मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रहेंगे, जो कि आपके टॉप 20 क्वेश्चन से रहेंगे। ये आपका डे 1 है, यानी कि डे 1 पे डे 1 वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है प्रश्न, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से होने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा आपके ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माता यानी कि जनक किसे माना जाता है। साथियों भारतीय संविधान का निर्माता यानी कि जनक जो है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कितने समय में जो है बनकर तैयार हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए 2 साल 11 माह 18 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में जो कि 42वें संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो साथियों देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जो है साम्यवाद जो आपका नहीं जोड़ा गया था। याद रखिएगा, यह जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों जोड़े गए थे। याद रखिएगा, यह जो है साम्यवाद आपके ऑप्शन नंबर डी पर जो दिया गया है, यह जो है नहीं जोड़ा गया था। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। साथियों देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 जो है यह संबंधित है मौलिक अधिकार से। यह जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, तो मौलिक अधिकार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं। साथियों मैंने आपको पहले भी बताया, मौलिक अधिकार जो है यह अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं और 35 तक जो है मौलिक अधिकार जो है होते हैं। चलिए देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल संविधान के अनुसार कितने मौलिक अधिकार हैं। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि मूल संविधान में तो 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। याद रखिएगा, ये जो 6 ऑप्शन नंबर जो डी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यह जो है पिछली बार का पूछा जाए, यानी कि इससे पहले तो 7 था। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन के द्वारा बदला गया था। साथियों राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। 42वां जो संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूं उनको भी याद रखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बन सकते हैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, क्योंकि ये तो पूछा जा चुका है, लेकिन इसी से रिलेटेड जो है पूछा जा सकता है। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सूची, संघ सूची और जो है समवर्ती सूची तीनों विषयों से संबंधित है। साथियों देखिए, यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूची जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है 7वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है। देखिए भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यह जो है कठोर और यह जो है लचीला का मिश्रण, कठोर और लचीला का मिश्रण आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक जो है यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 आपके जो है ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन स्थिति यानी कि जो है राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो
साथियों देखिए वह अनुच्छेद जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अनुच्छेद 352। यह जो अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अनुच्छेद 21A में यह जो है शिक्षा का अधिकार है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 10वीं अनुसूची से। या किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 यह जो है किससे संबंधित है। साथियों देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है यह संबंधित है संविधान जो है संशोधन से। यह जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह जो कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह किससे संबंधित है, तो साथियों देखिए संविधान संशोधन से जो है संबंधित है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। साथियों देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन से पूछे गए थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के कितने सदन होते हैं। साथियों देखिए संसद के कुल सदनों की बात की जाए तो यह 2 होता है, जो कि एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में यह जो है गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है। देखिए संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का जो है संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। तो यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का जो है प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है, राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यह जो है वंशानुगत नहीं, यह जो है जनता के द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत जो है नहीं चुना जाता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुसूची, देखिए क्या है प्रश्न, संविधान के किस अनुसूची में यह जो है समानता का अधिकार दिया गया है। साथियों राइट आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। साथियों देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है यह 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। राइट आंसर साथियों हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। साथियों देखिए संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 12। कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। साथियों देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है यह 73वां संविधान संशोधन संबंधित है यह जो पंचायती राज से। किससे संबंधित है, तो पंचायती राज आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य को जो है संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। देखिए क्या है प्रश्न कि मूल कर्तव्य को संविधान में किस जो है संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, यानी कि 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार का समर्थन करता है। साथियों देखिए भारत का संविधान जो है यह लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य
की जो सरकार का जो समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं 2024 तक पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा यानी कि 25। कितने हैं? तो 25 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद की जो न्यूनतम आयु सीमा क्या है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर का सी 35 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है अगला प्रश्न है कि लोकसभा के यह जो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो साथियों देखिए लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है यह हो सकती है 552। यह जो है 550 सदस्य प्लस 2 यह जो है एंग्लो इंडियंस, यानी कि हालांकि एंग्लो इंडियंस का जो है प्रावधान अब समाप्त हो गया है, लेकिन पहले था यह जो है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जो कि 552 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये याद करते हुए चलिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी पंचायती इकाई कौन सी है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा जिला परिषद। ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना किस अनुच्छेद में दी गई है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि किसी आर्टिकल में नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना किस अनुच्छेद में दी गई है या किसी जो अनुच्छेद में नहीं दी गई है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से तात्पर्य क्या है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग से तात्पर्य यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जनता द्वारा बनाया गया। संविधान का जो है स्रोत जो है जनता है, इसका मतलब है यानी कि जनता द्वारा बनाया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यह जो है जनता द्वारा बनाया गया का मतलब जो है संविधान का स्रोत जनता है, याद रखिएगा। बड़ी अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का तात्पर्य क्या है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि एक ही सिस्टम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, यानी कि एक ही सिस्टम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि संविधान में एकीकृत न्यायालय जो है न्यायपालिका का तात्पर्य है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। साथियों देखिए यह जो अनुसूची यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 8वीं अनुसूची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकता से संबंधित, देखिए क्या प्रश्न कि भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 5 से 11। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा का जो कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 5 वर्ष होता है लोकसभा का कार्यकाल, याद रखिएगा 5 वर्षों का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 86वां यानी कि 86 नंबर का संविधान संशोधन किस से जो है संबंधित है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित है जो कि 2002 में बनाया गया था। शिक्षा का अधिकार ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा यह जो है 2002 में बनाया गया था। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 26 जो है नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, जो कि संविधान को अपनाया गया था। जो संविधान जो है दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 15 महिलाएं जो सदस्य थीं भारतीय संविधान में जो है कुल महिलाएं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कौन सा है। संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल
जो है यह हो जाएगा अनुच्छेद 370। यह सबसे लंबा नहीं है, लेकिन विकल्प के अनुसार जो है चुना गया है। यानी कि यह जो अनुच्छेद जो है आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया अनुच्छेद 370, ये जो इन चारों ऑप्शन को देखते हुए अनुच्छेद 370 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस देश के जो है संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। तो साथियों देखिए, भारत का जो है संविधान ब्रिटेन के जो ब्रिटेन देश को देखते हुए सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ब्रिटेन आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा कुल कितने शब्द जोड़े गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 3। जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यह 3 जोड़े गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत को क्या कहा गया है। साथियों देखिए, संविधान के अनुसार भारत को जो है यह भारत को क्या कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। साथियों देखिए, राइट आंसर जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 448 अनुच्छेद हैं। याद रखिएगा, या फिर जो है 470 से अधिक गिनती में है, लेकिन 448 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, यह जो है सौरमंडल में सौंदर्य का ग्रह किसे कहा जाता है। साथियों देखिए, राइट आंसर जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी पर शुक्र ग्रह दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। साथियों देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने जो डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि साथियों देखिए, यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यह स्थित है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। साथियों देखिए, हरित क्रांति के जनक जो है यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है MS स्वामीनाथन, जो कि भारत में है। MS स्वामीनाथन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत देश में हरित क्रांति के जनक या जो है MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली आम देखिए क्या है प्रश्न कि भारत में पहली आम चुनाव कब हुआ था। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1952 में हुआ था। 1951 से 52 के बीच में 1952 आपका बिल्कुल एकदम सटीक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा साथियों, देखिए हिंदी दिवस जो है यह हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी पर 14 सितंबर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है जो है नव भारत टाइम्स किस भाग का उल्लेख है। साथियों देखिए, नव भारत टाइम्स जो है यह साथियों देखिए ध्यान से यह जो हिंदी का उल्लेख है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी जो हिंदी का उल्लेख आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत देश में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको बताना है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत देश में। 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जो है कौन सा ग्रह लाल ग्रह जो है कहलाता है। देखिए कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह कहलाता है। राइट आंसर साथियों मंगल ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बी मंगल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है यह जो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए विज्ञान दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर साथियों हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को जो है यह विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। साथियों देखिए भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी यह हो जाएंगी आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इंदिरा गांधी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर,
ओर ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या प्रश्न, यह जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, यह जो है अशोक के काल की प्रमुख लिपि कौन सी थी। साथियों देखिए अशोक के काल की प्रमुख लिपि कौन सी थी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ब्राही लिपि थी। कौन सी लिपि, तो ब्राही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। साथियों देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो थी, यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है वेलेंटिना टेरेस्कोवा। वेलेंटिना टेरेस्कोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है देखिए दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया। साथियों देखिए दिल्ली को भारत की राजधानी जो है यह कब बनाया गया। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1911 में, या जो है 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। साथियों देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला या जो राष्ट्रपति कौन थी, तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है प्रतिभा पाटिल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। चलिए साथियों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जो है शेयर करके और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो है आप हमारे दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।